आइए दोस्तों, अब एडवर्ब के डिफिनीशन और टाइप के बाद हम लोग एडवर्ब्स के कुछ रूल्स पढ़ते हैं जिन पे बेस्ड सेंटेंसेस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ये ज़्यादा रूल्स नहीं है, कम ही रूल्स हैं, तो आइए इनको देख लेते हैं एक एक करके क्या कहते हैं एडवर्ब के रूल्स। एल्स के बाद बट का ये रूल नंबर 1 है। यहाँ पे मैंने रूल नंबर 1 नहीं लिखा है, भूल गया मैं, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा रूल नंबर 1। एल्स के बाद बट का यूज़ करें। रादर, अदर एंड अदरवाइज के बाद दैन का यूज़ करें। एग्जाम्पल भी आप लोग नोट करते चलें। आई वुड रादर स्टडी दैन स्लीप। रादर के बाद दैन का यूज़ हुआ है ना, रादर के बाद रादर, अदर एंड अदरवाइज, तीनों के बाद दैन का यूज़ करना है। इट इज़ नथिंग एल्स बट करेज। अब एल्स के बाद बट का यूज़ करना है, यहाँ पे हुआ है तो सही है अपना। रूल 2 कहता है अपना एडवर्ब का कि ये जो वर्ड्स हैं सेल्डम, नोवेयर, नेवर एटसेट्रा एटसेट्रा, इनके साथ दूसरा नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं करना है हमें सेंटेंस में। इनके साथ ये खुद में ही एक नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो इनके साथ दूसरा नेगेटिव कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो ये वर्ड्स जहाँ पे हमें मिल जाए इनके साथ दूसरा कोई भी नेगेटिव वर्ड हो वो हमें यूज़ नहीं करना है। एग्जाम्पल देखिए, आई सेल्डम डू नथिंग। अब देखिए नथिंग क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, सेल्डम यूज़ हुआ है यहाँ, तो ये पहले से ही नेगेटिव है, तो ये गलत हो जाएगा अपना। ठीक है, अब इसका सही क्या होगा, सही यूज़ करेंगे हम लोग आई सेल्डम डू एनीथिंग। ठीक है, नथिंग यूज़ नहीं करेंगे, मतलब नेगेटिव कोई भी वर्ड हो, नॉट, नथिंग, नेवर, इन वर्ड्स के साथ में मतलब ये सारे वर्ड्स यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। तीसरा रूल कहता है कि डिनाई, फॉरबिड, अनलेस, अनटिल, लेस्ट, टू, बोथ, इनके साथ इनके बाद नॉट या नेवर का यूज़ नहीं करेंगे। इसके पहले हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इन वर्ड्स के पहले नॉट या नेवर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनके बाद में यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है यू डिड नॉट डिनाई इट। अब नॉट का यूज़ हुआ है डिनाई के पहले, डिनाई वर्ड है ना यहाँ पे, तो नॉट का यूज़ हमने डिनाई के पहले यूज़ किया है, तो पहले यूज़ किया है तो ये सही हो जाएगा। अब डिनाई के बाद करते नॉट का तो वो गलत हो जाता। सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, आई फॉरबिड नॉट टू डू एनीथिंग। अब यहाँ पे क्या किया है, फॉरबिड यूज़ किया है, फॉरबिड के बाद नॉट का यूज़ हो गया है अपना, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नॉट का यूज़ इन सब वर्ड्स के बाद नॉट और नेवर का बाद में नहीं यूज़ करना है, पहले यूज़ कर लेना है। ठीक है, चलिए रूल नंबर 3 देख लिया हमने। रूल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 ये कहता है कि ये जो वर्ड्स है रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो के साथ हम लोग एज का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एज का यूज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे इन वर्ड्स के साथ। वहीं पे अगर नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसिडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज, ये सारे वर्ड्स अगर आ गए तो हम लोग इनके साथ एज का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है ना, नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसिडर, कॉल, अपॉइंटमेंट, मेक, चूज, इनके साथ एज का यूज़ हम लोग नहीं करने वाले हैं। अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा, इनके साथ एज का यूज़ हम लोग करेंगे, कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई रिगार्ड हिम एज माई टीचर। अब एज का यूज़ यहाँ पे हुआ है तो हम लोग देखेंगे रिगार्ड है तो रिगार्ड का है, रिगार्ड के साथ एज का यूज़ हुआ है तो ये करेक्ट है अपना सेंटेंस। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दिस मेक्स हिम एज फेमस। अब देखिए यहाँ पे मेक है, यहाँ पे मेक के साथ क्या है बोला, यहाँ पे एज का यूज़ नहीं करना है, और यहाँ पे इसने एज का यूज़ हो गया है, एज का यूज़ कर लिया है इसने इस सेंटेंस में, तो यहाँ मेक्स के साथ एज का यूज़ हो गया तो ये सेंटेंस अपना गलत हो गया, एरर यहाँ पे पकड़ में आ जाएगा। तो अपना रूल नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे रूल नंबर 5 की ओर। रूल नंबर 5 ये कहता है एडवर्ब का कि सेंटेंस के अगर स्टार्टिंग में ही एडवर्ब का हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके बाद सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये हो जाता है। जैसे पहले हमने एडवर्ब यूज़ कर लिया तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, तब फिर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। पहले सब्जेक्ट और बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट, अगर हमने एडवर्ब को सेंटेंस के पहले यूज़ कर लिया। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने यहाँ यूज़ किया सेल्डम ही स्टडीज़, तो सेल्डम एडवर्ब है तो एडवर्ब के बाद हमने क्या यूज़ कर लिया, सब्जेक्ट यूज़ कर लिया है, तो ये फिर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ रॉन्ग हो गया है। अब यहाँ पे इसको करेक्ट हम लोग कैसे करेंगे, इसको करेक्ट करेंगे, सेल्डम डज ही स्टडी, तो सेल्डम है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट है अपना, तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर करेक्ट होगा। रूल नंबर 5 ये कहता है। रूल नंबर 6 कहता है कि ये जो सेल्डम के साथ, सेल्डम और एवर, लिटिल और एनीथिंग,
ये जो हम लोग लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। हम लोग इसकी बजाय ये लिख सकते हैं सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ़ एवर। सेल्डम इफ़ एवर ये एक ही है, देखिए ये ब्रैकेट में है, यहाँ पे ये एक है। सेल्डम इफ़ एवर लिख सकते हैं, लिटिल और नथिंग या लिटिल इफ़ एनीथिंग लिख सकते हैं, ये करेक्ट होगा। लेकिन अगर हम सेल्डम और एवर लिख देंगे या फिर लिटिल और एनीथिंग लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, आई सेल्डम और एवर स्मोक। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सेल्डम और एवर, तो यहाँ सेल्डम और एवर लिखा तो ये सेंटेंस गलत हो गया अपना। अगर हम ये लिखेंगे आई सेल्डम और नेवर स्मोक तो ये अपना करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 7 देखते हैं। रूल नंबर 7 कहता है कि जो वर्ब्स ऑफ सेंसेशन होते हैं जैसे टेस्ट, स्मेल, फील, अपीयर, सीम, साउंड, लुक, ये सारा जो वर्ब ऑफ सेंसेशन होता है, इसके साथ हम एडवर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जैसे इनोसेंट हो गया तो ये वर्ब ऑफ सेंसेशन है, तो हमने यहाँ पे क्या आई लुक इनोसेंट, मतलब ये एडजेक्टिव यूज़ किया, इनोसेंटली यूज़ नहीं किया, एडवर्ब, इसको एडवर्ब यूज़ नहीं किया है हमने। तो ये वर्ब ऑफ सेंसेशन आपको जहाँ भी टेस्ट, स्मेल की बात करेगा, टेस्ट की बात करेगा, फील की बात करेगा, पियर की बात करेगा, सिम की बात करेगा, साउंड की बात करेगा, लुक, मतलब ऐसा फीलिंग होगा कि वो टेस्ट वर्ब ऑफ सेंसेशन है, तो वहाँ पे हम लोग एडवर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे हम लोग एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने एडवर्ब आई लुक इनोसेंट, यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ किया है तो ये करेक्ट है अपना। आई रन वेरी फास्टली, ये देखिए हमने यहाँ पे आई रन वेरी फास्टली, यहाँ पे हमने एडवर्ब यूज़ कर लिया है ना, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। रूल 8 कहता है अपना कि ये जो सारे वर्ड्स हैं, मैनली, मास्टरली, स्लोवेनली, फ्रेंडली, ऑर्डरली, सिकली, वीकली, मंथली, ये दिखने में तो लगेंगे एडवर्ब ऐसे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे में ly लगा हुआ है, लास्ट में ly लगा हुआ है तो हमें लगेगा कि एडवर्ब है, लेकिन ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव हैं, इनको हमें एडवर्ब बनाना पड़ता है। ठीक है, कैसे बनाएंगे वो हम सेंटेंस में देखते हैं। ही स्माइल्ड फ्रेंडली, फ्रेंडली स्माइल्ड है, ये अभी जो है एडजेक्टिव है यहाँ पे, तो हमने यूज़ किया सेंटेंस में, तो ये सेंटेंस गलत हो गया अपना। अब इसको हम लोग एडवर्ब कैसे बनाएंगे ये देख लीजिए। ही स्माइल्ड इन अ फ्रेंडली मैनर, ये हो गया अपना, आपने एडजेक्टिव को एडवर्ब बना दिया मैनर को ऐड करके, तो ये हो गया अपना करेक्ट सेंटेंस। तो ये जो सारे वर्ड हैं ये एडजेक्टिव हैं, लेकिन ये लगते हैं कि एडवर्ब हैं क्योंकि इनमें ly लगा हुआ है, तो हर एक ly लगा हुआ वर्ड एडवर्ब नहीं होता है, कुछ एडजेक्टिव भी होते हैं, तो उनको भी हमें याद करना है, पहचानना है कि कौन सारे वर्ड जो हैं ly वाले वो एडजेक्टिव हैं, कौन सारे एडवर्ब हैं। तो ये हमारा रूल नंबर 8 कहता है अपना एडवर्ब का। तो आज का रूल तो ये ख़त्म हो गया, एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये भी देख लीजिए, बी, बिकम, स्टे, रिमेन, टर्न, गेट एट्सेट्रा, इनके साथ भी मतलब एडवर्ब नहीं यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ करते हैं हम लोग इनके साथ। बी, बिकम, स्टे, रिमेन, टर्न, गेट, ये सारे वर्ड अगर आ जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग इनके साथ एडवर्ब्स ना यूज़ करके एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। कैसे? जैसे यहाँ पे हम देखा ना कि वर्ब ऑफ सेंसेशन में एडवर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, उसी तरह ये सारे वर्ड्स भी अगर दिख गए हमें कहीं सेंटेंस में तो इनके साथ भी हम लोग एडवर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, इनके साथ भी हम लोग एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों एडवर्ब का रूल अपना 8 ही रूल था, ज़्यादा रूल था नहीं, तो ये अपना कवर हो गया, साथ में ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी कवर हो गया। तो आई होप कि एडवर्ब में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एडवर्ब पहचानने में, एडजेक्टिव पहचानने में कंफ्यूज भी मत होइएगा। कोई जैसे सारे ly लगे हुए वर्ड एडवर्ब नहीं होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं। वर्ब ऑफ सेंसेशन में अगर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एडवर्ब ना यूज़ करके हम लोग एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। तो ये सारे रूल्स आप प्रैक्टिस करेंगे और साथ में ध्यान में रखते चलेंगे। तो दोस्तों एडवर्ब का आज का अपना सफ़र यहीं ख़त्म होता है। आई होप कि एडवर्ब आपने बहुत इन्जॉय किया एडवर्ब सीखने में। अब इसको सीख तो लिया है हमने, अब इसको अप्लाई करेंगे सेंटेंसेज में, जैसे एरर फाइंड करने में या क्वेश्चन सॉल्व करने में इसको अप्लाई करेंगे तब और मज़ा आएगा। यहाँ तक तो आपको मज़ा आया ही होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आपको मज़ा आ रहा होगा। मतलब मैंने पहले भी बताया कि एंजॉय करते हुए पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई को स्ट्रेस की तरह मत लीजिए कि मुझे पढ़ना है बर्डन लेकर कि ये पढ़ना है, ये कंप्लीट करना ही करना है। नहीं होगा नहीं होगा, अगले दिन कर लेंगे कुछ पार्ट। जैसे एक टारगेट फिक्स किया, उतना कंप्लीट नहीं हुआ तो कितने लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं कि आज मेरा ये कंप्लीट नहीं हो गया, अगले दिन फिर उनका रूटीन नर्वस हो जाता है कि अब यार पीछे वाला कंप्लीट नहीं हुआ था, उसको भी कंप्लीट करना है, आगे वाला भी कंप्लीट करना है। तो वैसा मत सोचिए, जितना कंप्लीट हुआ उतना ठीक है, उतना आपके माइंड ने एब्जॉर्ब कर लिया, बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया उस दिन के लिए,
उस दिन की बॉडी माइंड की कैपेसिटी उतनी थी, इसलिए वो एब्जॉर्ब हो गया। बच गया तो ठीक है, अगले दिन कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हाँ, स्ट्रेस मत लीजिए कभी नहीं। तो चलिए दोस्तों, एडवर्ब आज हमारा कंप्लीट हो गया, एडवर्ब का रूल कंप्लीट हो गया। अगर रूल वीडियो फिर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। आगे हम लोग अगले नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और तब तक आप एंजॉय कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली रिश्तेदारों के साथ सारा वीडियो शेयर कीजिए। आप भी पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों, थैंक यू और धन्यवाद एंड बाय बाय।